तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, ये देखेंगे हम प्रश्न क्लास 10 जो मैथ है उसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का जो है। ठीक प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या पहला और जो प्रश्न संख्या दूसरा है इसमें प्रश्नावली 3.3 का उस उन इन दोनों का जो है ऑलरेडी, ठीक प्यारे बच्चों, पहले से ही हमने दोनों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक प्यारे बच्चों, और आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखेंगे हम इसमें प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। और इन तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। इस तीसरे प्रश्न को जितने भी इसमें प्रश्न दिए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए इनमें और भी प्रश्न दिए हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में। इन छः प्रश्नों को हम देखेंगे इसमें। ठीक प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देखिए इसमें पहला प्रश्न हमारा सॉरी तीसरा प्रश्न में पूछ क्या क्या रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, जो हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। आप लोग प्रतिस्थापन विधि नहीं हल कर पा रहे हैं तो जाकर हम पहला क्वेश्चन जो है हमारा इसमें प्रश्नावली 3.3 का, उसमें प्रतिस्थापन विधि से हमने इन 6 क्वेश्चनों को बताया है। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग उसे जाकर देखिए और फिर पुनः आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कैसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं सवालों को और समीकरण बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, मान कोई संख्या है, यानी दो दो कोई संख्या है। ठीक प्यारे बच्चों, उन दोनों का जो है अंतर अंतर उन दोनों के बीच का अंतर जो है वह 26 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। जो पहली संख्या है मानिए और जो दूसरी संख्या है उसकी 3 गुनी है, तो उन्हीं संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए हम देखेंगे उसको उन अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, मानिए कोई संख्या है, दो संख्या है। हम मान लेते हैं, पहले मानेंगे क्या कि माना पहली संख्या जो है x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। दो संख्या हो गई। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। ठीक प्यारे बच्चों, और अब क्या मानेंगे हम, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या बराबर y मानेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर क्या, y। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अंतर, तो हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26 है। देखिए यहाँ पर कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर कितना है, 26 है। ठीक है बच्चों, दोनों संख्याओं का अंतर जो है 26 है, तो हम समीकरण, इससे पहला समीकरण हम बना सकते हैं कि देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या माइनस, ठीक प्यारे बच्चों, माइनस दूसरी संख्या, दोनों ये दो संख्या है और इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है बराबर कितना है, 26 है। तो हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, समीकरण पहला जो है बनकर तैयार हो गया है। देखिए अब क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक प्यारे बच्चों, तो जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मानिए पहली संख्या क्या है, और ठीक है हम लिखेंगे क्या, माना, ठीक है, माना पहली संख्या बराबर, ठीक है, 3 गुणे दूसरी संख्या। देखिए दूसरा में क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की
3 गुनी है, तो पहली संख्या x इसकी जो है दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारे पास x है, तो हम लिखेंगे पहली संख्या x बराबर 3 गुणे, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है y, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 3y, गुणा होगा तो 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या पक्षांतर जब इसका होगा तो x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। इसे हम समीकरण मानने के लिए 0 हम लगा सकते हैं, तो हमारा समीकरण यह क्या हो गया, समीकरण जो है हमारा 2 तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। समीकरण 2 देखिए, पहला समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा समीकरण है x माइनस, ठीक है बच्चों, 3y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हल करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि वह संख्या ज्ञात करनी है, तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं इन समीकरणों को हम हल करेंगे। तो देखिए आइए कैसे हल करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण x से x का जो है मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का रूल है कि पहले हम किसी समीकरण से किसी एक गुणज का जो है मान ज्ञात करें और उस समीकरण का मान ज्ञात करने के बाद दूसरे समीकरण में रखें, और ठीक फिर बच्चों आइए देखते हैं कैसे रखते हैं। देखिए हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से क्या कि समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 26, तो हम x का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं x का मान x बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस, सॉरी बच्चों माइनस है, तो माइनस का जब पक्षांतर होता है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाई हो जाएगा। तो x का मान हमें देखिए, x का मान हमने निकाल लिया है, तो अब क्या करेंगे x का मान, ठीक है। तो x का मान जो है समीकरण हमें किस में रखना होगा, समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये रखते हैं, लिखेंगे कि x का, ठीक है, x से प्यारे बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 हमारा है x माइनस 3y बराबर 0, तो हम क्या रखेंगे x का मान, देखिए x का मान है हमारे पास 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब घटेगा तो क्या हो जाएगा 26 माइनस, ठीक है, सदैव हम बड़े वाले का चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस है, इधर जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ इधर आएगा तो हो जाएगा क्या -26, ठीक है। तो -2y बराबर -26, ठीक है। तो -26 हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे हम y माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक। फिर बच्चों y का मान जो है हमें 13 प्राप्त हो गया है, तो y का मान 13 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे y का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 है हमारा और इसमें हम y का मान रखेंगे, तो आइए देखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y का, ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 हमारा है कि x माइनस वाई बराबर 26, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ है, तो y का मान 13 प्राप्त हुआ है, तो x बराबर x माइनस वाई बराबर 13 बराबर 26, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इधर देखिए यहाँ पर माइनस है, तो जब इसका पक्षांतर होगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या कि, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ठीक है बच्चों,
26 प्लस 13, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 3 9, ठीक प्यारे बच्चों, 9 2 1 3, तो 39 हमारा राइट आंसर, x बराबर हो जाएगा 39, ठीक है। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं क्या कि देखिए क्या हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक प्यारे बच्चों, y, अब क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म, ठीक प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म। देखिए इस समीकरण में पूछा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म बराबर रैखिक समीकरण युग्म बराबर, ठीक है। तो पहला देखिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 26, और दूसरा देखिए क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम कि तथा इनके हल लिखेंगे कि तथा इनके हल बराबर y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, y बराबर क्या हुआ है मान 13 और x बराबर क्या हुआ है 39, ठीक प्यारे बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, देखिए प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक प्यारे बच्चों। मानिए कोई दो पूरक संपूरक कोण हैं, ठीक प्यारे बच्चों, उनमें जो कोई दो कोण हैं, दो कोण होते हैं उनमें, जो एक जो पहला क्या कह रहा है कि दो बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री से जो है अधिक है, तो उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक प्यारे बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम मानेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर क्या x, ठीक है। और क्या मानेंगे छोटा कोण बराबर y, ठीक है। माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, ठीक है। अब और क्या देखिए इसमें एक और बात है कि संपूरक कोण, ठीक है बच्चों, दो संपूरक कोण का जो योग होता है वह सदैव 180 अंश होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग, ठीक है, योग 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से आइए देखते हैं अब क्या करेंगे हम। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो हम लिख सकते हैं पहला समीकरण बनाने के लिए कि दो संपूरक कोणों में, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, ठीक फिर बच्चों 180 अंश जो है हमारा समीकरण पहला बन गया। देखिए दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण का योग जो होता है 180 अंश होता है, तो समीकरण एक हमारा बन गया है। और देखिए दूसरे में अब क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ठीक है बच्चों, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ठीक है। तो अब समीकरण हमें क्या बनाना होगा कि बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब लिखेंगे क्या, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण, ठीक है, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा बड़ा कोण है क्या x है प्लस बराबर, ठीक है,
और जो छोटा कोड है y है, ठीक, प्लस 18। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम पक्षांतर जब इसका करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस है यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर 18 बच जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। आइए इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण जो है समीकरण 2 इसे हम मान ले रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आइए इन दोनों अब समीकरण हमें जो है प्राप्त हो गए और इन समीकरणों को अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आइए हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। ठीक प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, इस यहाँ से हम क्या करेंगे, x का जो है मान प्राप्त करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस प्लस, ये इधर आएगा पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा y। तो अब क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण हमें किस में रखना होगा, समीकरण 2 में रखना होगा। तो हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे कि लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आइए हम रखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए अब क्या हो जाए, x का मान x माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, जो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18, तो x का मान हम रखेंगे तो हो जाएगा क्या, x बराबर, देखिए x का मान दिया है 180 अंश माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे आपस में। तो हो जाएगा 180 माइनस 2y बराबर 18। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि हो जाएगा क्या, यहाँ से माइनस 2y बराबर 18। देखिए यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह यहाँ पर आता है। ठीक है बच्चों, तो प्लस है इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पक्षांतर जब इसका होगा तो चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है, तो हो जाएगा क्या, माइनस। ठीक है, चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 180। ठीक है, तो जब इसे हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2y बराबर, देखिए 180 में से 18 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए बड़े में छोटे में से हम बड़े को घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बड़े का सदैव चिन्ह लगता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे तो हो जाएगा, हम 180 में से 18 को घटाएंगे, 18 में से 180 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 162। ठीक प्यारे बच्चों, 162 हमारा बचेगा, तो हो जाएगा क्या, माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो हो जाएंगे क्या, y बराबर क्या हो जाएगा, 162/2। ठीक है, तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 81। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से देखिए 2 दूना 2, 2 8 16। ठीक है, और 2 एकम 2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा y बराबर 81, कट जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, ये देखेंगे अब क्या करेंगे, y का जो मान है समीकरण हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहीं से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, तो x का मान जो है x का मान हमें ज्ञात करना है अभी। तो x का देखिए यहाँ पर क्या है, y का मान जो है 81 है, तो हम लिखेंगे 81 बराबर 180 अंश। तो हो जाएगा यहाँ से x बराबर, देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इधर आएगा, तो जब इसका पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस, ठीक है, 81। तो जब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 99। ठीक है बच्चों, x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 99। ठीक है, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 99। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि
अब क्या हम लिख सकते हैं कि लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म बराबर क्या है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है 99, तो हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म बराबर, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म बराबर, देखिए पहला जो समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या प्राप्त हुआ है, तो दूसरा हमें प्राप्त हुआ है x माइनस वाई बराबर 18, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या 18। तो अब क्या लिखेंगे, तथा इसके हल, तथा इसके हल बराबर क्या हमें प्राप्त हुआ है, तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर 99, ठीक है बच्चों। x का मान देखिए 99 प्राप्त हुआ है और y का मान देखिए 81 प्राप्त हुआ है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर क्या 81, देखिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए देखेंगे, आप यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में, आइए देखेंगे हम अगला प्रश्न, ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पर 99 अंश हो जाएगा और यहाँ पर 81 अंश, ठीक है बच्चों। अब क्या हम करेंगे कि अगले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट, जो तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, जो प्रत्येक बल्ला है और प्रत्येक जो गेंद है उनका जो है मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें क्या, देखिए बल्ले का जो मूल्य है हमें क्या करना है और गेंद का क्या मूल्य है उसे हम मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना बल्ले का जो मूल्य है x रुपया है और तथा गेंद का जो मूल्य है y रुपया है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि माना, ठीक है, लिखेंगे माना बल्ले मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है बच्चों, और तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। देखिए यक्स मान हम मानेंगे पहले कि माना बल्ले का मूल्य x रुपया है और वाई जो गेंद का मूल्य है y रुपया है, तो हम लिख सकते हैं कि 7 बल्ले, देखिए यहाँ पर 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है, यक्स सॉरी बच्चों 3,800 रुपये है, तो हम लिख सकते हैं कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 3,800 रुपये, ठीक है। यहाँ तक आया आप लोग को समझ में। तो अब क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से हमारा समीकरण अब बनेगा क्या कि देखिए अब लिख सकते हैं हम 7 बल्ले यानी 7x बराबर, ठीक 7x प्लस, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 y एक मूल्य, ठीक है, y लिख देंगे बराबर कितना रुपया है, तो 3,800 रुपये हैं, ठीक है बच्चों 3,800। तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 हमने क्या किया तैयार कर लिया है, ठीक है बच्चों। देखिए 7 एक कोई चीज़ है, मानिए कोई 7 है, इसमें हम जब गुणा करेंगे तो वो उतनी हो जाएगी, ठीक है। मानिए देखिए माना बल्ले का जो मूल्य है 7x सॉरी बच्चों x है और तथा गेंद का मूल्य है y है, तो 7, ठीक है, 7 बल्ले हैं उसमें
7x, इसलिए x लगाए हैं, ठीक प्यारे बच्चों, कि उसका मूल्य मानी एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 7x का मूल्य जो है, ठीक प्यारे बच्चों देखिए, बल्ले का 100 रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य जो है, तो हम 7 बल्ले हैं और कितने रुपया का है, तो उसमें हम जब गुणा करेंगे तो उससे ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 गेंद, इस 6 गेंदों का मूल्य y, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंदों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें उससे गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम समीकरण बनाएंगे क्या, कि 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, देखिए अब अगला क्या कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने में खरीदी, 1750 रुपये में। तो हम लिख सकते हैं कि अब क्या लिखेंगे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य क्या है, तो हम लिखेंगे 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है, तो 1750 रुपये है। ठीक है, तो बल्ले को हमने किससे एक बल्ले का कितना रुपया है, तो यक्स, तो हम 3 बल्ले का यक्स, 3x हो जाएगा। ठीक तेरे बच्चों, और यहाँ पर देखिए प्लस 5 गेंदों का मूल्य कितना है, सॉरी बच्चों, एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 5 गेंदों का क्या हो जाएगा, 5y बराबर कितना, 1750। ठीक तेरे बच्चों, 1750 रुपये। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 2, इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 2। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में जो है यही रूल है कि किसी एक से किसी गुणज का, चाहे समीकरण 2 से भी चाहे 1 से भी, मान ज्ञात करके उसे समीकरण में रखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा क्या हमारा, लिखेंगे समीकरण 1 से हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, समीकरण 1 हमारा है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 7x प्लस, सॉरी बच्चों प्लस नहीं, बराबर 3800, प्लस का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण 1 है कि 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो यहाँ से हो जाएगा 7x। ठीक है, 7x बराबर 3800, जब इसका पंचांतर होगा तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ से देखिए माइनस हो जाएगा 6y। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7 जो है गुणे में है, तो पक्षांतर इसका होगा तो हो जाएगा भागे में। ठीक है बच्चों, भागे में हो जाएगा। तो देखिए हमें x का मान प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, तो x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारा देखिए है 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपये। तो हम लिखेंगे क्या, 3x प्लस 5y बराबर 1750। देखिए अभी x का मान हम रखेंगे क्या, यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, x बराबर देखिए 3800, ठीक है बच्चों, 3800 हो जाएगा प्लस, सॉरी बच्चों माइनस 6y बट्टे कितना है, 7 है, तो हो जाएगा क्या, और यहाँ पर देखिए प्लस y प्लस 5y हम उतार लेंगे तो हो जाएगा क्या, 1750। ठीक है, 1750। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 3x में 3800 से हम जब गुणा करेंगे, ठीक है, 3800 में 3 से जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, हमें क्या प्राप्त हुआ होगा, देखिए हम गुणा करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए अब ज्ञात करेंगे हम गुणा इससे करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3800। ठीक है, 3 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए गुणे का निशान है, और यहाँ से देखिए गुणा हम करेंगे तो 0, 3 जब 0 में हम किसी 3 से जब 0 में हम गुणा करेंगे तो 0 होता है। देखिए यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 8 3 के 24, तो 24 को हो जाएगा हमारा 4,
और यहाँ पर देखिए 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, 9 हासिल हमारा क्या बचा था 2, तो हो जाएगा 11। ठीक प्यारे बच्चों 11। देखिए यहाँ पर हमारा जो है हो गया, मिल गया कितना, हमें कितना प्राप्त हुआ है 21। ठीक प्यारे बच्चों यहाँ से हम लिख लेंगे कि 11,400 हमें प्राप्त हुआ है, तो लिख लेंगे 11,400। ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम कि अब क्या करेंगे, इस 3 से जो है इसमें गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6×3 = 18। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा -18y। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बटे में हम क्या लिख सकते हैं 7। ठीक है 7 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, अब +5y बराबर 1750 रुपये। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बटे भी हम 1 लिख सकते हैं, और इन दोनों का हम जब लसा लेंगे तो हो जाएगा क्या 7 हमें प्राप्त होगा। तो इससे देखिए 7 एकम 7, एक से जब एक बेर में भाग जा रही है तो हम लिख सकते हैं क्या कि 11,400 माइनस 18। ठीक है बच्चों 18y। और देखिए अब इससे हम 1 से जब इस 7 में भाग देंगे, ठीक है बच्चों, तो भाग जो है 7 बेर में जाएगी, तो हो जाएगा क्या 5 सते 35, तो +35। ठीक है बच्चों +35y बराबर 1750। ठीक है। और आइए देखते हैं आगे अब क्या होगा कि अब क्या करेंगे हम इन दोनों को, देखिए प्लस यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह है, तो ये देखिए आपस में जो है घट जाएंगे। ठीक है, तो सदैव बड़े वाला का चिन्ह लगता है, तो हम लिखेंगे क्या 11,400। ठीक है प्यारे बच्चों 11,400 प्लस, देखिए 35 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 17। ठीक है प्यारे बच्चों 17 प्राप्त होगा, 17y बराबर क्या हो जाएगा 1750। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 हो गया। और आइए देखते हैं आगे, देखेंगे अब कि अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो यह भागे में है इधर आएगा पक्षांतर, इसका होगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 11,400 प्लस 17y बराबर 1750। ठीक है बच्चों गुणे 7। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं गुणा कर कर देखेंगे क्या। ठीक है, देखिए गुणा करते हैं 1750 गुणे 7। देखिए 0, 5 सत्ते 35 को 5, ठीक है 7 सत्ते 49, ठीक है 2। ठीक है बच्चों 49, ठीक है 49 3 52। ठीक है बच्चों हासिल जो 3 बचा था तो 52 हो जाएगा। ठीक है 7 एकम 7, 7 5 12। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया 12,250। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 11,400 प्लस 17y बराबर, ठीक है बच्चों 12,000 कितना हुआ हमें प्राप्त हुआ 12,250। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें आगे देखेंगे कि देखिए इसमें हम देखेंगे यहाँ पर देखिए क्या कि हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 11,400 प्लस 17y बराबर 12। ठीक है सॉरी बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 12,250 रुपये। ठीक है, यहाँ तक हमें प्राप्त हुआ था। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, या जो है इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। ठीक है बच्चों, जब इसमें से हम घटाएंगे तो हो जाएगा 17y बराबर, ठीक है घटेगा तो हो जाएगा 850। ठीक है बच्चों 850।
देखिए यहाँ पर हम लोग आप लोगों को घटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 12,050 गुणे 11,400, ठीक है। यहाँ से देखिए घटेगा तो हो जाएगा क्या, 0,5, ठीक है। 12 में से जब हम घटाएंगे तो 4 तो हो जाएगा 8, या देखिए यहाँ पर एक 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 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 850, तो यहाँ से हो जाएगा क्या कि देखिए अब क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा 850, ठीक है बच्चों, 850/17। तो हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 50, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा 50, इसे कट जाएगा। देखिए y बराबर यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए हम भाग दे रहे हैं आप लोगों को, 850 यहाँ पर है, ठीक है। तो 17 से जब हम भाग देंगे तो 17×5=85, ठीक है, कट जाएगा 85, जीरो, भाग नहीं जाएगी, जीरो उतर के छोड़ देंगे, तो हमारा y का मान जो है प्राप्त हो गया है। ठीक प्यारे बच्चों, y का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो आप क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान जो है समीकरण 1 में हम रखेंगे तो हो जाएगा क्या, आइए देखते हैं। समीकरण 1 में हम रखेंगे क्या, समीकरण 1 हमारा है 7x + 6y बराबर 3,800, ठीक है बच्चों, 3,800 समीकरण 1 हमारा है। तो आइए देखते हैं y का मान हम क्या रखेंगे, y का मान 50 है, तो 7x + 6, ठीक है, 50 गुणे, देखिए कोष्टक में हम रख दिए रहे हैं, इसलिए गुणे भी लगा सकते हैं आप लोग, गुणे 6 × 50 भी कर सकते हैं और कोष्टक में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हो जाएगा 3800, ठीक है। यहाँ से देखिए 7x प्लस हो जाएगा हमारा 300, ठीक है बच्चों, 300 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो, और यहाँ पर देखिए 3,800 हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, 7x बराबर, देखिए यहाँ पर प्लस है, तो जब इसका पक्षांतर होगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नहीं, इसी की सोचे में लिख रहे हैं, 3,800 माइनस 300, तो हमारा हो जाएगा 7x बराबर 3,500, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि x बराबर 3,500/7, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर जो है 500 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 500, 7×5=35, 2 जीरो उतर जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए अब क्या हम लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण, ठीक है, या रैखिक समीकरण युग्म बराबर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म बराबर, देखिए हमें समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ था, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है 7x माइनस, सॉरी बच्चों, 7x + 6y बराबर 3800, तो हम लिख देंगे क्या, 7x + 6y बराबर 3800। और दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ था समीकरण, देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है कि 3x + 5y बराबर 1750, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा जो है 3x + 5y बराबर 1700 जो है 50, ठीक है, 1750। तो अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे अतः तथा इनके हल हैं, तथा इनके हल बराबर क्या है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर क्या है, y बराबर 50 और x बराबर जो है 500, ठीक है। तो हम देखिए y हम क्या माने थे, तो y जो है बल्ले का मूल्य, सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर माने थे क्या, बल्ले का मूल्य यक्स, तो यक्स हम माने थे, तो बल्ले का मूल्य, तो हम लिखेंगे कि बल्ले का
मूल्य बराबर 500 रुपये। और देखिए यहाँ पर गेंदों का हमने क्या माना था, तो वाई का मान देखिए यहाँ पर क्या मिला है हमें 50। तो हम लिखेंगे गेंदों का मूल्य बराबर का मूल्य बराबर 50। ठीक प्यारे बच्चों, एक गेंद का इतना मूल्य है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक, यहाँ पर भी लिखेंगे प्रत्येक। ठीक प्यारे बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। आइए चलते हैं हम अगला प्रश्न देखेंगे और अच्छी तरीके से उस प्रश्न को भी समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है चौथा। देखिए क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, कोई एक नगर है, ठीक है, उसमें टैक्सी का जो एक भाड़ा होता है, एक नियत भाड़ा है, और उसमें कितनी दूरी तय की गई है उसके अलावा भी भाड़े को अतिरिक्त जोड़ा गया है, इन दोनों को जोड़कर सम्मिलित किया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, ठीक है, भाड़ा 105 रुपये हैं, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये हैं। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा का, ठीक है, भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा हम क्या मानेंगे, तो प्रश्न पूछ रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर पर कितना पैसा होगा उसे भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम मानेंगे पहले कि नियत भाड़ा बराबर जो है हमें यक्स मानेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर ₹100 है। देखिए माना नियत भाड़ा बराबर ₹100। ठीक है, और अब क्या करेंगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है ₹रुपया है। तो हम लिखेंगे प्रति प्रति सॉरी चुप, यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर का भाड़ा बराबर ₹रुपया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा। देखिए हम मान सकते हैं कि नियत भाड़ा हमारा यक्स है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वाई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है हमने वाई मान लिया था। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है ₹105 है। तो हम देखिए लिखेंगे कि नियत भाड़ा प्लस नियत भाड़ा प्लस, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी। तो चली गई दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 10 किलोमीटर। ठीक है, जाने में कुल भाड़ा, जाने में कुल भाड़ा। ठीक है, तो जाने में कुल भाड़ा कितना है हमारे पास, देखिए ₹105 है। तो 105 हम लिख देंगे। तो देखिए ₹105। तो देखिए नियत भाड़ा कितना है, तो यक्स है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि यक्स प्लस 10, ठीक है, 10 वाई, प्रत्येक किलोमीटर का तो गुणा करना पड़ेगा। तो वाई बराबर कितना है, ₹105। तो हमारा समीकरण जो है एक तैयार हो गया, हम समीकरण एक हमें प्राप्त हो गया। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 नियत देना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए नियत भाड़ा हम लिखेंगे, नियत भाड़ा प्लस दूसरा समीकरण, दूसरे में क्या पूछ रहा है, द्वितीय शर्त अनुसार लिख सकते हैं इसे, या दूसरे में पूछ रहा है कि नियत, सॉरी बच्चों, हम लिखेंगे नियत, ठीक है, देखिए पूछ रहा है क्या, 15 किलोमीटर के लिए ₹155 है।
10 किलोमीटर के लिए इतना, तो 115 किलो के लिए तो हम लिखेंगे नियत भाड़ा। ठीक है, देखिए लिखेंगे क्या, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, ठीक है, प्लस कितने किलोमीटर, तो पूछा है 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर पूछा है 15 किलोमीटर के लिए, तो हम लिखेंगे क्या, 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, कुल भाड़ा कितना है, 155 रुपया है। ठीक, प्यारे बच्चों 155 रुपया है, तो हम लिखेंगे बराबर 155 रुपया। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है कि 155, तो नियत भाड़ा हमारे पास कितना है, यक्स है, तो हम लिखेंगे यक्स प्लस 15 y बराबर 155 रुपये। तो समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो हम लिख सकते हैं, सॉरी बच्चों लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, हम किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x का जो है मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 105 प्लस है 75 होगा तो -10y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 2 में हम रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लिखेंगे क्या, अब समीकरण 2 हमारा क्या है, यक्स प्लस, ठीक है, यक्स प्लस 15 y बराबर 155। ठीक है प्यारे बच्चों, x प्लस 15 y बराबर 155। तो देखिए यक्स का मान कितना दिया है, 105 माइनस 10y, तो हम लिखेंगे क्या, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर क्या, 155। ठीक है, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको आपस में जो प्लस माइनस है इसे आपस में हम क्या कर घटा लेंगे, तो बड़े वाले का सदैव चिन्ह लिखा जाता है, तो लिखेंगे क्या हम, 105 प्लस 5y बराबर 155। ठीक है बच्चों, 155। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि अब क्या देखिए यहाँ पर प्लस, यह जो है प्लस में है तो इधर आएगा, तो पक्षांतर जब इसका होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 5, ठीक है, 5y, फिर बच्चों 5y बराबर, देखिए 155, 55 माइनस 105, ठीक है, 155 माइनस 105 तो हो जाएगा क्या, 5y बराबर, ठीक है, हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से 0, ठीक है बच्चों 5, ठीक है 50 हमें प्राप्त होगा, तो हो जाएगा y बराबर क्या, 50/5, तो हो जाएगा y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, y बराबर 10, y बराबर जो है 10 हो मिल जाएगा हमें, y बराबर कितना, 10। देखिए अब क्या करेंगे, y का जो मान है समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण अब किस में रखने पर, इसमें रखेंगे। तो आइए देखते हैं, रखते हैं समीकरण 1 में कि y का मान समीकरण 1 में अब रखेंगे, तो देखिए y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ है, तो y का मान अब समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस 10y बराबर 105। तो x का मान हमें, y का मान क्या प्राप्त हुआ है, y बराबर 10 हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए अब क्या रखेंगे, x प्लस 10, ठीक है, गुणे 10
बराबर 105। यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 10 दहाँ पर 100 बराबर 105। ठीक प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस है, पक्षांतर जब इसका हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 105 बराबर 105 माइनस 100, तो हमारा एक्स बराबर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा 5। ठीक प्यारे बच्चों, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 प्राप्त होगा। तो देखिए अतः हम लिख सकते हैं कि हम अतः यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, अतः रैखिक समीकरण युग्म बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है। पहला समीकरण देखिए क्या है, ये पहला समीकरण है। देखिए यहाँ पर हमें समीकरण पहला क्या प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, उसे हम लिखेंगे। तो देखिए पहला समीकरण है यक्स प्लस 10y बराबर 105। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यक्स प्लस 10y बराबर 105। ठीक है। और देखिए दूसरा क्या प्राप्त हुआ था हमें, तो यक्स प्लस 15y बराबर 155। यक्स प्लस 15y बराबर 155। ठीक है। ये जो है हमें दो रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुए हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं, इनके हल जो हैं, इनके हल, ठीक है, इनके हल क्या हमें, तो y बराबर क्या है, y बराबर जो है कितना हमें प्राप्त हुआ है, y बराबर 10। ठीक है बच्चों, y बराबर जो है 10 प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे y बराबर 10 और x बराबर जो है 5। ठीक है, x बराबर जो है 5। तो देखिए हमने क्या माना था, देखिए माना नियत भाड़ा यक्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा बराबर, ठीक है, नियत भाड़ा बराबर एक्स का मान कितना है, तो 5 है। तो हम लिख सकते हैं नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये। ठीक है बच्चों। और देखिए वाई हमने क्या माना था, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है बच्चों, प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई है। तो वाई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, वाई का मान 10 हमें प्राप्त हुआ है। तो लिख सकते हैं कि और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। तो अब लिख सकते हैं कि 25 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल देय भाड़ा की, ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल देय भाड़ा बराबर, ठीक है, एक्स प्लस 25y। ठीक है बच्चों, एक्स प्लस 25y। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक्स बराबर 5 प्लस 25 गुणे 10। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि 5 प्लस, ठीक है, 250, तो हो जाएगा क्या 255 रुपये। ठीक है बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 255 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न इसी का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा पहला जो 5वां प्रश्न है उसे देखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, यदि कोई भिन्न है उसमें हम क्या करेंगे, उसके हर और जो हर और अंश होते हैं उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो होती है 9/11 हो जाए। ठीक है, जो देखिए कोई दो
अंश और हर की जो दो भिन्न है, ठीक है, उसमें हम दो जोड़ेंगे तो उसका जो योग होता है तो वो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो हम क्या मान सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y है। तो हम लिखेंगे क्या, माना भिन्न बराबर x/y है। ठीक है बच्चों, x/ क्या है, y है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त, पहली शर्तानुसार या प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे यहाँ पर। देखिए पहली शर्तानुसार, ठीक है। देखिए पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में, हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न का अंश और हर देखिए आप यहाँ पर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x+2/y+2, दोनों में देखिए ऊपर अंश में भी 2 जोड़ना है और नीचे हर में भी 2 जोड़ना है। और बराबर क्या कह रहा है, क्या हो जाता है, 9/11, ठीक है, क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो 9/11, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे दोनों में। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों, तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए यहाँ से इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है, 11x+22 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 9y+18, ठीक है, 9y+18। यहाँ से देखिए 11x, देखिए दो एक समान जैसे दिख रहे हैं, तो इसे हम इधर लाएंगे। तो यहाँ पर इसका जब पक्षांतर होगा, यहाँ पर देखिए प्लस है, पक्षांतर होगा तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 9y बराबर, यहाँ पर देखिए 18 बच जाएगा। तो 18, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा -22। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 11x-9y बराबर, देखिए बड़े का चिन्ह सदैव लगता है, तो यहाँ से हम बड़े का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसे हमारा समीकरण जो है एक हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, समीकरण एक हमें प्राप्त हो गया है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, देखिए दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, ठीक है, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। देखिए अंश और हर हमारा x/y है, तो लिखेंगे x प्लस इन दोनों में क्या जोड़ना है, 3, और इसमें भी y में भी हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। देखिए x+y, ठीक है, x/y इन दोनों में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो हो जाएगा बराबर, अब क्या कह रहा है, हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है बच्चों, जोड़ने पर 5/6 हो जाता है। तो लिख देंगे हम 5/6। इसको भी हम तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा 6x प्लस 6×18 बराबर 5y+15। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6x प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5y बराबर 15। ठीक है, इधर जब आएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस प्लस है, इधर माइनस पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 18। तो हमारा हो जाएगा क्या, 6x - 5y बराबर -3। यह समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया है। तो अब क्या हम करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 हमारा है कि 11x - 9y बराबर -4। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 11x
माइनस सॉरी बच्चों बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, इसका जब पक्षांतर इधर होगा तो हो जाएगा प्लस में, चिन्ह जो होती है विपरीत हो जाती है, तो -4y, ठीक फिर बच्चों -4 प्लस 9y, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा यक्स बराबर, यहाँ पर देखिए गुणे में है तो पक्षांतर जब इसका होगा तो हो जाएगा भागे में, तो -4 प्लस 9y, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गुणे में है तो जब इसका पक्षांतर इधर होगा तो -4 प्लस 9y बटे 11, यक्स का मान हमें क्या होगा प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, यक्स का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 2 हमें प्राप्त है, इसमें हम रखेंगे यक्स का मान। तो लिख देंगे यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यक्स का मान जो है समीकरण 2 में हम रखेंगे, तो आइए रखते हैं यक्स का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारा है यक्स माइनस 5y बराबर -3, इसमें हम क्या करेंगे यक्स का मान रखेंगे तो हो जाएगा 6 - 4 प्लस 9y बटे, ठीक है, बटे 11, और यहाँ से हो जाएगा -5y, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6x माइनस, तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो -4 प्लस 9y बटे 11, यहाँ पर हो जाएगा क्या -3। यहाँ से देखिए हम गुणा जब इसमें करेंगे तो 6 चौको 24, तो -24 प्लस 9 छक्का 63, ठीक है बच्चों 63y बटे 11, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सॉरी बच्चों यहाँ पर 54 होगा, 9 छक्का 54, ठीक है, यहाँ पर 9 छक्का 54 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या -5y बराबर -3, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों का हम लसा लेंगे तो हो जाएगा क्या 11, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो हो जाएगा क्या, जब इसमें 11 में 11 से भाग देंगे तो भाग एक बार में जाएगी, तो इससे जब इसमें गुणा होगा तो 24 प्लस 54y, और यहाँ पर देखिए एक से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -11 × 5 = 55y बराबर -3, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे इसे आपस में घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए -24, देखिए सदैव बड़े वाला चिन्ह रहता है, तो y 54, 55 में से 54 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर -3 बटे क्या 7, ठीक है बच्चों -3 बटे 11। यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम, आइए चलते हैं आगे अगले पेज पर समझाएंगे आप लोगों को। देखिए ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखेंगे हम कि देखिए अब यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर कि माइनस जो है -24 माइनस y बराबर -3, यहाँ पर देखिए यह जो गुणे में यहाँ पर क्या है भागे में इधर होगा पक्षांतर, तो गुणे में हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -24 माइनस y बराबर 11 × 33, ठीक है बच्चों 11 × 33 गुणे होगा तो 33 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यह जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा y -y बराबर माइनस इसका जो पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 33 प्लस 24, ठीक है बच्चों 24, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या होगा इसे हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9, ठीक है बच्चों 9 बचेगा। देखिए -y बराबर -9, तो y से क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा y का मान कितना हो गया, तो y का मान जो है हमें कितना प्राप्त हुआ है, y का मान जो है हमें 9 प्राप्त हो गया है, ठीक है बच्चों y का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम रखेंगे y का मान समीकरण 1 में। देखिए अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है कि देखिए समीकरण 1 हमें हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 हमारा यह है, ठीक है। देखिए इसमें हम 9y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 11x माइनस 9 गुणे 9 बराबर -4, ठीक है। तो हो जाएगा 11x माइनस 81 बराबर -4, ठीक प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्या, 11x, यहाँ पर देखिए माइनस है, इधर आएगा तो पक्षांतर जब इसका होगा तो प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 81, ठीक है। 81 में से जब हम क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 77 बचेगा। तो 11x बराबर 77, ठीक प्यारे बच्चों, बड़े वाला चिन्ह रहता है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 77/11, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 11, सॉरी 7 हो जाएगा हमारा, x बराबर जो है 7 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 7, ठीक है। 11 7 77, तो x बराबर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण युग्म बराबर, हम लिखेंगे हमें क्या प्राप्त हुआ था, रैखिक समीकरण युग्म, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म बराबर कितना प्राप्त हुआ है हमें, देखिए पहला जो समीकरण है हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो देखिए क्या है, पहला समीकरण में x माइनस 9y बराबर -4, तो हम लिखेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4। दूसरा देखिए समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ है, 6x माइनस 5y -3, ठीक है, बराबर -3, तो हम लिख सकते हैं दूसरा 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे तथा इनके हल, तथा इनके हल क्या क्या है, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, y बराबर 9, ठीक है। देखिए y बराबर 9 हमें प्राप्त हुआ है, और x बराबर देखिए 7 प्राप्त हुआ है, तो हम लिख देंगे x बराबर 7। देखिए x का मान जो है 7 हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो x का मान हम क्या लिख देंगे, 7, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही हमारा जो भिन्न है, तो हम कैसे लिख सकते हैं भिन्न को, तो हम लिखेंगे भिन्न, भिन्न ज्ञात करना था ना, तो भिन्न हम लिख सकते हैं कि यक्स का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है, तो हम भिन्न को कैसे लिख सकते हैं, यक्स बटे वाई के रूप में। तो हम लिख देंगे कि यक्स का मान कितना है 7, तो 7, वाई का मान कितना है 9/9 हम लिख देंगे, तो यही हमारी भिन्न है, ठीक है तेरे बच्चों, यही हमारी भिन्न है, यही आंसर हो जाएगा 7/9, ठीक तेरे बच्चों, 7/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न है इस क्वेश्चन का, ठीक तेरे बच्चों, और इसको भी हम अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक प्यारे बच्चों। वर्तमान आयु जो है हमें ज्ञात करना है कि जैकब की कितनी वर्तमान आयु है और उसके पुत्र की कितनी वर्तमान आयु है, ठीक है। इन दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो हम लिख देंगे कि पहले हम मानेंगे कि जैकब की आयु जो है x वर्ष है, और उसके बेटे की जो आयु है, उसके पुत्र की जो आयु है, ठीक है, आयु है, उसे हम y मानेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि माना जैकब की
आयु बराबर यक्स वर्ष, कितना है यक्स वर्ष। और देखिए हम क्या मानेंगे, उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो वायु वर्ष। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार हम क्या देखिए लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद दोनों की कितनी आयु है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों की कितनी आयु है, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की, तो हम लिख देंगे कि यक्स प्लस 5 तथा, ठीक है, वाई प्लस 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु x प्लस 5 और तथा y प्लस 5 होगी। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लिख देंगे। तो आइए अब लिखेंगे क्या कि देखिए देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, कि उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु की 3 गुनी उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु कितनी है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, बराबर कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो लिख देंगे 3 गुणे, ठीक है, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, तो यक्स प्लस 5, तो हम लिखेंगे यक्स प्लस 5 और बराबर 3 गुणे उसके पुत्र की आयु वाई प्लस 5। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5, ठीक है, बराबर 3 वाई प्लस 5×3 = 15, इसमें दोनों में गुणा होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यक्स दोनों एक साइड लेकर आएंगे, ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y बराबर देखिए 15। यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसका पक्षांतर जब होता है तो चिन्ह जो है आपस में बदल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस विपरीत चिन्ह हो जाता है, -5। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 3y बराबर, ठीक है, 12, सॉरी बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक है, 10। समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण 1, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया है। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब देखेंगे, देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि यहाँ तो हो गया। देखिए अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। ठीक है। जब बात कहेगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस 5, ठीक है, तथा y -5। ठीक प्यारे बच्चों, वर्ष
होगी, वर्ष होगी। देखिए, जब बात कहेगा तो उसमें हम प्लस करते हैं, और जब पूर्व कहता है तो उसमें हम माइनस करते हैं। जितना कहेगा कि 5 या 7 या 10 12 जितना कहेगा उतना हम प्लस करेंगे, बात कहेगा तो प्लस करेंगे, और पूर्व कहेगा तो हम उसमें माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक है, बराबर 7 गुणे पुत्र, उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो हम लिख सकते हैं पुत्र की आयु। देखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब जैकब की आयु तो है x-5 और 7 y-5 उसके पुत्र की आयु है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं अब हम देखेंगे यहाँ से कि x-5, ठीक है, बराबर 7y-7×5 = 35। ठीक है, दोनों में गुणा होगा तो यक्स, यहाँ पर देखिए इसका पक्षांतर होगा तो माइनस है, तो यहाँ पर हो जाए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 7y बराबर -35, ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस है तो इधर आएगा, जब इसका पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा क्या x-7y बराबर कितना -30। ठीक है बच्चों, -30। यह जो है हमें समीकरण कितना प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, देखिए अब यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे x-3y बराबर 10। समीकरण 1 हमारा था x-3y बराबर 10, तो हम लिख देंगे कि x बराबर 10 माइनस, सॉरी बच्चों 10 पक्षांतर इसका होगा तो प्लस हो जाएगा 3y। ठीक है, अब x का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो अब लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 देखिए यहाँ पर है समीकरण 2, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखिए यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दें। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारा x-7y बराबर -30। ठीक है, x का मान हम रखेंगे तो हो जाएगा क्या 10x, सॉरी बच्चों 10 प्लस, ठीक है, 3y माइनस 7y बराबर -30। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो सदैव किस बड़े वाले का चिन्ह रहता है, तो हो जाएगा क्या 10 माइनस 4x, सॉरी बच्चों 4y बराबर -30। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से देखिए -4y बराबर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या -30 -10, समान चिन्ह है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 10 30 40, -40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या 40/4, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, y बराबर 10 प्राप्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब आगे चलकर देखेंगे।
y का देखिए y का मान हमें 10 प्राप्त हो गया है। अब y का मान जो है समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, देखेंगे अब समीकरण 1 में रखकर y का मान, ठीक है। देखिए y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा है कि x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, ठीक है, x माइनस, ठीक प्यारे बच्चों, x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 3 दापत 30 बराबर 10, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, ठीक है, 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा, ठीक है। देखिए x बराबर हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम, रैखिक समीकरण युग्म बराबर लिखेंगे। अब क्या यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि, ठीक प्यारे बच्चों, लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म बराबर, देखिए रैखिक समीकरण युग्म हमें कौन सा प्राप्त हुआ है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमें प्राप्त हुए थे वही रैखिक समीकरण युग्म है। देखिए पहला जो है समीकरण 1 हमें क्या प्राप्त हुआ है, x माइनस 3y बराबर 10, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 3y बराबर 10। देखिए और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, देखिए दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे हम x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो अब लिखेंगे क्या, इनके हल, ठीक है, इनके हल लिख देंगे। तो अब लिखेंगे इनके हल कौन कौन से हैं, तो देखिए अब लिख देंगे हल बराबर, तो x और y का मान जो है, x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, x बराबर 40 और y बराबर जो है हमें 10 प्राप्त हुआ है, y बराबर 10, ठीक है, y बराबर हमें 10 प्राप्त हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए हमने क्या माना था, x का मान और y का मान, तो हम लिखेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर माना जैकब की आयु, जैकब की आयु को x माना था, तो हम लिखेंगे x जैकब की आयु बराबर की आयु बराबर, जैकब की आयु कितनी है 40 वर्ष, यक्स का मान कितना है, देखिए यक्स को हमने जैकब की आयु माना था, ठीक है, जैकब की आयु को यक्स माना था, तो यक्स बराबर कितना 40, यक्स बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ है 40 प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी है वाई है, तो हम लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर की आयु बराबर कितनी, वाई का मान कितना है 10, ठीक है मेरे बच्चों, वाई का मान जो है 10 है, ठीक है, 10 वर्ष 40 वर्ष। देखिए वर्तमान आयु दोनों की पूछा था, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी वही पूछा था, तो वही इन दोनों की जो है वर्तमान आयु होगी, ठीक प्यारे बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, जो प्रश्न संख्या प्रश्नावली 3.3 का जो प्रश्न संख्या तीसरा है, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाते हुए अच्छी तरीके से हल किए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और अगला विलोपन विधि जो चैप्टर है, ठीक प्यारे बच्चों, उसको देखने के लिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को में बने रहें और जल्द ही उस वीडियो को भी हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देखें और यह भी समझ जाएं, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, धन्यवाद।